आरबीआई ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। पॉलिसी की 10 बड़ी बातें क्या रहीं, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए 10 बड़ी बातें बताइए। बिल्कुल, आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया और बड़ी बातें ये निकल कर आई हैं, जो कि एक्सपर्ट भी हमारे हाईलाइट कर रहे थे कि एमपीसी के 4 सदस्य दरें स्थिर रखने के पक्ष में थे। यानी कि इस बार ऐसा हुआ है कि 2 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने की रुख में नरमी, न्यूट्रल और ब्याज दरों में कटौती की भी बात की होगी। आगे स्टेटमेंट आएगा, एमपीसी मिनट्स आएंगे, उसमें ज्यादा चीजें क्लैरिटी से निकल कर आएंगी। लेकिन एमपीसी के 4 सदस्य इस बार दरें स्थिर रखने के पक्ष में थे। इसके अलावा जो बड़ी बातें निकल कर आई, आरबीआई ने जो अपने स्टेटमेंट की शुरुआत जो की है वो इस लाइन से की है कि अगले 10 सालों के लिए भारत का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है, भारत की जो ग्लोबल छवि है, उसे मजबूत करने के लिए उनका एक्शन प्लान तैयार है। इससे उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की। इसके अलावा महंगाई को लेकर उनका बयान आया, आउटलुक आया कि FY25 के लिए सीपीआई महंगाई 4.5% पर बरकरार रखी और Q3 FY25 में 4% के नीचे भी महंगाई दर आ सकती है, ये भी उन्होंने हाईलाइट किया। हालांकि खाने पीने की चीज़ों से महंगाई बढ़ने का भी खतरा है और महंगाई में ऊपर की तरफ जोखिम अभी भी बना हुआ है, इसलिए वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर ज्यादा जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। ग्रोथ के लिए काफी पॉजिटिव बयान निकल कर आए। FY25 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान उन्होंने बढ़ा दिया, 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट भी हुआ है बैंक्स और एनबीएफसीज को लेकर, और जो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने हाईलाइट की, उनका ये कहना था कि एनबीएफसीज को दिए जाने वाले बैंक लोन और एडवांसेस में धीमापन आया है, इस पर वो नजर रखे हुए हैं। मार्च अंत तक बैंकों के एनपीए 3% के नीचे आ चुके हैं। भारत में फॉरेक्स रिजर्व अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड लेवल्स पर आ चुका है और इस बार करीब $650 बिलियन से ज़्यादा के फॉरेक्स रिजर्व इस वक्त भारत के पास हैं, तो ये एक पॉजिटिव खबर आई है। इसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट में उनका कहना था कि डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस को वो और सुधारने की कोशिश करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर वो और काम कर रहे हैं। छोटी रकम के लोन पर ब्याज दर ज़्यादा पाया गया है, इस पर भी वो नज़र रखे हुए हैं और आगे देखना होगा कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और जो छोटे एनबीएफसीज हैं उनके लिए किस तरह का फैसला निकल कर आता है। उसके अलावा बल्क डिपॉजिट लिमिट जनवरी में आरबीआई ने वो बढ़ा दिया था कुछ चुनिंदा बैंकों के लिए, उसकी भी समीक्षा वापस से की जा सकती है। तो मोटा मोटी ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट थे जो आज की पॉलिसी में निकल कर आए। ओके, शुक्रिया पूजा पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि आरबीआई पॉलिसी की बड़ी बातें क्या है। लेकिन आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने FY25 के लिए महंगाई दर का लक्ष्य 4.5% पर बरकरार रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रोथ और महंगाई के बीच संतुलन बनाने पर हमारा फोकस जारी रहेगा। The forecast of above normal southwest monsoon by the Indian Meteorological Department, that is IMD, is expected to boost Kharif production and replenish the reservoir levels. Strengthening agricultural sector activity is expected to boost rural consumption. आरबीआई गवर्नर